आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। विधानसभा 2022 का चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टी सम्मेलन और रथ यात्रा निकाल लोगों को आकर्षित करने में जुट गई है। तो वहीं 2022 के चुनाव में सत्ता में आने के लिए सपा हर हथकंडा अपना रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के नेता मंत्री अब जातिगत सम्मेलन की सपा की उपलब्धि बताने में जुट गए हैं, जिसको लेकर आज सपा सरकार के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा को जालौन जाते समय कानपुर देहात के पोखराया कस्बे में रोककर मोनू यादव ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने मोनू यादव से चर्चा करते हुए सपा की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और चुनाव में जुट जाने का मूल मंत्र दिया। वहीं सपा के पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उरई विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। इस दौरान सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाकर लोगों से 2022 में बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने कर सपा सरकार का परचम लहराने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है और साथ ही साथ पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, अब कम करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं। यही कारण है कि देश की जनता भाजपा को हटाकर सपा को लाना चाहती है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज भी कसा। वही विधानसभा भोगनीपुर में सपा के टिकट की दावेदारी में दिन रात मेहनत कर रहे मोनू यादव क्षेत्र में अलग पहचान उनकी बनी हुई है। इसके चलते वो सभी जाति के लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनके दुख सुख में साथ खड़े नजर आते हैं। जैसे ही मोनू यादव को जानकारी मिली कि पूर्व मंत्री निकल रहे हैं, वैसे ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हाईवे पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने मोनू यादव को चुनाव में जुट जाने का मूल मंत्र दिया। मोनू यादव ने बताया कि सपा के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने सपा सरकार की नीतियों और सपा सरकार में कराए गए विकास कार्यों के एजेंडे को जन जन तक पहुंचाए और 2022 में बीजेपी की सरकार को हटाकर सपा का परचम लहराएं। अजय कटियार की रिपोर्ट। जल्दी पूछो। आज आप कानपुर देहात पहुंचे, पहले तो आने का उद्देश्य? हम जा रहे हैं उरई और वहाँ पर विश्वकर्मा सम्मेलन और विश्वकर्मा चौपाल के माध्यम से विधानसभाओं में हम लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रम को और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के विकास के एजेंडे को बताने का काम कर रहे हैं। और 2022 के चुनाव के लिए जनता को तैयार कर रहे हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कोरोना के समय विपक्ष आइसोलेशन में था और अब चुनाव के समय तमाम तरीके की रैली और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो सरकार भी तो आइसोलेशन में है, मुख्यमंत्री स्वयं आइसोलेशन में थे। 4.5 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में एक भी वादा इन्होंने जो जनता से किया था अगर पूरा किया हो तो बता दें। एक भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं बीजेपी लगा पाई कि जो इस सरकार में लगाई हो और वो तैयार हो गया, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं सब समाजवादी पार्टी की सरकार की है, जिनका ये कहीं खिस्सा काट रहे हैं, कहीं पर उद्घाटन कर रहे हैं। तो इस तरह से बीजेपी सरकार ने जनता को धोखा दिया, जो कहा उसको पूरा नहीं किया। अब लगातार झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर झूठ बोलेंगे तो बताओ जनता किस पर विश्वास करेगी? जनता तो बहुत आशा और विश्वास के साथ वोट दिया कि प्रदेश का विकास होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, किसानों की हालत बेहतर होगी, गरीब किसान मजदूर की मदद होगी। लेकिन भाजपा बताए किसकी मदद की? एक भी रोजगार, एक भी नौकरी किसी नौजवान को नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कोरोना काल के चलते लॉकडाउन में इन्होंने करीब 80 लाख जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नौकरियों पर थे उनको छटनी करके बाहर कर दिया, बेरोजगार कर दिया।
किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। किसान जब अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है तो केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री का बेटा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहा है और सरकार हत्यारों को बचा रही है। पूरे प्रदेश में कानून राज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जंगल राज है, अराजकता है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये भाजपा सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से असफल रही है। तो जनता सब देख रही है और जनता इसका हिसाब किताब 2022 में लेगी। भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का सरकार ने पेट्रोल का दाम किस नजरिए से देखते हैं आप? क्या कम किया? पहले तो बढ़ाया, वो ला दे जो है ये 50 रुपये पर ला दे तो हम जाने। ये तो बेवकूफ़ बना रहे, पहले दाम बढ़ाते हैं फिर दाम घटाते हैं। तो बीजेपी लगातार बेवकूफ़ बना रही, जनता को धोखा दे रही है, लेकिन जनता सब समझ रही है। अच्छा, अखिलेश जी ने सफाई में कहा है कि चाचा का स्वागत है और चाचा कह रहे हैं कि हमने ओवैसी को कभी छोड़ा नहीं था और न छोड़ेंगे। अखिलेश जी उनको पसंद नहीं देखिए, करते। समाजवादी पार्टी की नीति है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से हटाने के लिए जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, अगर वो जो है हमारे साथ आते हैं तो हम उनका साथ लेंगे। अब जो छोटे दल हैं अब वो समझें कि अब जो है समाजवादी पार्टी के साथ रह करके भाजपा को हटाएंगे कि भाजपा की मदद करेंगे। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभी आपके यहाँ पहुँचे थे, क्या उद्देश्य था उनका आने का? देखिए, उद्देश्य तो उनका यही है कि महंगाई की मार की वजह से और आज वो उनको हर ज़िले में जाने के लिए कहा गया है कि हर ज़िले में जाके अपने समाज को जागरूक करें और कहीं ना कहीं मैसेज दें समाज को कि पार्टी की नीतियों को बताएं। और जो बीजेपी ने कोई नीति के हिसाब से कार्य नहीं किया, महंगाई की वजह से इसी सब को लेके वो निकले। कितने दिन का कार्यक्रम है और आपके यहाँ कितनी देर आपसे मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? मेरे यहाँ उनका स्वागत था। हमें अचानक जानकारी मिली कि मंत्री जी निकल रहे हैं, तो मैंने कहा मंत्री जी 2 मिनट ज़रा स्वागत हो जाए मंत्री जी का, तो हम लोगों का भी एक मनोबल बढ़ा और मंत्री जी ने आने का काम किया। अच्छा, आगामी चुनाव विधानसभा के लगे हुए हो जाएगा, इसमें क्या दिशा निर्देश दिए, क्या हो जाएगा? देखिए, आज दिशा निर्देश उन्होंने दिए जो छोटे दल को लेके अखिलेश जी संगठन को मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सारे लोग एकजुट होकर हर समाज को लेके हम लोग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम करें और समाजवादी सरकार 2022 में हम लोग बनाएंगे और बीजेपी को हटाएंगे। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।